एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव का नाम समनापुर था। वहां एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसका नाम प्रदीप वन था। उसके पास बहुत सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता। उसके खेत में कई मजदूर काम करते थे। खेत में काम करने वाले मजदूरों में से एक मजदूर, जिसका नाम भोला राम था, जिसको लोग प्यार से भोला कहकर बुलाया करते थे, रोज काम करने के बाद सारे मजदूर दोपहर का भोजन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करते थे। एक दिन भोला राम पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा सारे मजदूर किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। वह झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह वहां से दूर चला गया। कुछ दूरी पर उसने एक घना फलदार पेड़ देखा। फिर भोला राम उसके नीचे बैठकर भोजन करने लगा। उस पेड़ की छांव में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून भी मिला। वहां वृक्ष पर बहुत सी चिड़ियां चहचहा रही थीं। भोला राम ने ऊपर देखा। उसके ऊपर वाली डाल पर एक चिड़िया बैठी थी और वह कोई फल कुतर रही थी। फल के कुछ टुकड़े भोला राम के ऊपर आकर गिर रहे थे। पहले तो भोला राम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर थोड़ी देर बाद जब उसने भोजन कर लिया तब वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। फल के टुकड़ों ने उसके कपड़ों को गंदा कर दिया था। भोला राम को उस चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने अपने कपड़े झाड़े। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरी तरह से चौंक गया जब उसने देखा कि फलों के टुकड़े जो उसके ऊपर गिरे थे वह अब सोने के टुकड़े में बदल गए हैं। वह बहुत खुश हुआ कि अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और वह अमीर हो जाएगा। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि इस चिड़िया को जरूर कोई वरदान प्राप्त है। इस चिड़िया को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उसने चिड़िया को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। दूसरे दिन वह जाल लेकर वापस उसी जगह गया और उसने जाल बिछा दिया। जब शाम का समय हुआ तो चिड़िया वापस उसी वृक्ष की डाल पर आकर बैठ गई और उस जाल में फंस गई। चिड़िया ने जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सकी। कुछ समय बाद भोला राम वृक्ष के पास आया। उसने आकर देखा कि चिड़िया जाल में फंस चुकी है। वह बहुत खुश हो जाता है और जाल को नीचे उतार लेता है। भोला राम चिड़िया को जाल में से निकालकर उसे पिंजरे में बंद कर लेता है और उस पिंजरे को लेकर वह घर की ओर चल देता है। रास्ते में वह सोचता है कि इस बात का पता उसके पड़ोसियों को जरूर लग जाएगा और उसके पड़ोसी यह खबर जमींदार तक जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि जमींदार एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उससे सब डरते हैं। भोला राम को डर था कि वह उससे चिड़िया छीन लेगा और ना बताने पर दंड भी देगा। भोला राम सोच में पड़ गया। अंत में उसने फैसला किया कि वह चिड़िया जमींदार को दे देगा और शायद जमींदार इसके लिए उसे कुछ इनाम भी दे। वह पिंजरा लेकर जमींदार के पास गया। भोला राम ने अपने मालिक प्रदीप वन को चिड़िया दिखाई और उसके काम का बखान किया। मालिक बहुत खुश हुआ और कहा, जो सोना मुझे चिड़िया से मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी दूंगा। जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस चिड़िया की बहुत देखभाल की जाए और उसे बढ़िया से बढ़िया फल खिलाया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया। नौकर आपस में बात कर रहे थे कि जमींदार तो पहले से ही अमीर है, अगर वह थोड़ा और अमीर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भोला राम तो नौकर है, अगर वह अमीर हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं समझेगा। सभी नौकरों को भोला राम से जलन होने लगी। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि यह चिड़िया पिंजरे से भागकर फिर से जंगल में चली जाए। उनका मुखिया नौकर, जो मालिक का सलाहकार भी था, मालिक के पास गया और मालिक से कहने लगा, मालिक आप भी कहां इस अनपढ़ गवार की बातों में आ गए? कहीं ऐसा भी होता है भला? और कहा कि अगर चिड़िया नाराज हो गई तो वह कुछ नहीं खाएगी और अपनी जान दे देगी। इससे आपको जीव हत्या का पाप लगेगा। सलाखन ने साथ में यह भी कहा कि मालिक आपको चिड़िया को पिंजरे से उड़ा देना चाहिए। पिंजरे से उड़कर यह कहां जाएगी? आसपास के पेड़ों पर ही तो बैठेगी और जब यह फल खाकर नीचे गिराएगी तो हम लोग फलों को उठा लेंगे, फिर वह सोने में बदल जाएंगे। प्रदीप वन अपने सलाहकार की बातों में आ गया और उसने चिड़िया को उड़ा दिया।
पिंजरे से निकलते ही चिड़िया सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गई। प्रदीप वन के नौकर उसकी ओर फल फेंकने लगे ताकि उन्हें खाकर चिड़िया उनके टुकड़े नीचे गिराए और वह टुकड़े सोने में बदल जाए। यह सब देखकर चिड़िया सोचने लगी कि अब मैं और मूर्ख नहीं बनूंगी। पहली मूर्ख में ही थी जो उस मूर्ख गवार मजदूर को अमीर बनाने की सोची। दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख मजदूर था जिसको अमीर बनने का मौका मिला, पर उसने यह मौका गवा दिया। और तीसरा मूर्ख उसका मालिक, जो सलाहकार की ईर्ष्या भरी बातों में आ गया। मैं अब इस जंगल को ही छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बात पर विश्वास करने से पहले सोच लेना चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प कॉमेडी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।